नमस्कार। जीविकोपार्जन के लिए सबको कुछ ना कुछ करना पड़ता है। अब इसमें दो ऑप्शन होते हैं, एक बाई चांस और एक बाई चॉइस। कुछ व्यवसाय ऐसे हैं जिसमें लोग बाई चांस नहीं आते, बाई चॉइस आते हैं तो अच्छा होता है समाज के लिए और पूरी व्यवस्था के लिए। लेकिन जब बाई चांस लोग आते हैं तो चीज़ें कहीं ना कहीं दुरुस्त नहीं होती। मैं बात कर रहा हूँ शिक्षकों के कहीं न कहीं गिरते स्तर की, और उसके लिए वो शिक्षक दोषी नहीं है। जो मापदंड बने हैं, जो इसका पालन नहीं हो रहा है, वो बहुत बड़ा कारण है। मॉन्टेसरी, टीजीटी, पीजीटी जो व्यवस्था बनी है कि 5 तक के बच्चों को कौन पढ़ाएगा, 5 से लेकर 8 तक के बच्चों को कौन पढ़ाएगा, 8वीं के बाद बच्चों को कौन पढ़ाएगा, सारी व्यवस्था बनी हुई है, सारे नियम कानून बने हुए हैं। कभी आप देखिएगा क्या इसका पालन हो रहा है? और हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। बहुत जगह पे हो भी रहा है और बहुत जगह पे नहीं हो रहा है। ये तो मेरे भी संज्ञान में है, मैंने भी कई लोगों से बात की। अब जब ये व्यवस्था चल रही है तो क्या ये नौनिहालों के लिए अच्छी है, अपने बच्चों के लिए अच्छी है, या समाज के बच्चों के लिए अच्छी है? अब टीजीटी, पीजीटी और मॉन्टेसरी की जो व्यवस्था है उसका पालन क्यों नहीं हो रहा है? एक वो व्यवसाय की बात करें तो इसके अंदर जो स्वरूप बदलता जा रहा, इसमें स्कूल खुलता है और बिल्कुल बिना वर्गीकरण किए शिक्षकों की नियुक्ति होती है। ज़्यादातर इसके अंदर महिलाएं इसके अंदर शिक्षक के तौर पे आ रही हैं, उनकी काबिलियत पे कहीं शक नहीं है। लेकिन क्या वाकई उनके अंदर वो काबिलियत है क्या जो शिक्षक बन सके? क्योंकि जो शिक्षा का स्तर है वो उच्च होना चाहिए। जब हम शिक्षक की बात करते हैं तो हम बात करते हैं चाणक्य की बात करते हैं, अरस्तु की बात करते हैं। चाणक्य वो थे जिन्होंने एक झोपड़ी से एक बच्चे को उठा के चंद्रगुप्त बना दिया। और गुरु से बड़ा तो कोई होता ही नहीं है, हमारे शास्त्रों में भी वर्णित है, सनातन में भी इसकी बात होती है। अब कहीं ना कहीं सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों है? व्यवसायीकरण तो हो ही जाता है। जब आपने संस्था चलानी होती है तो आपको पैसे चाहिए होते हैं, तो व्यवसायीकरण से तो कोई रोक ही नहीं सकता। हर साल फीस बढ़ेगी, हर तरह की नई चीज़ें होंगी, ये चलता रहेगा। लेकिन जो आप ले रहे हैं, क्या आप समाज को उस स्वरूप में लौटा रहे हैं? आप अपने बच्चों का नामांकन कराते हैं तो बच्चों ब्रांड देखते हैं स्कूल का, उस पिछले साल का रिजल्ट देखते हैं। लेकिन कभी आप देखिए वहाँ के टीचरों की प्रोफाइल देखिए, उनका अनुभव देखिए, फिर आप अपने बच्चों का नामांकन कराइए। मेरी ये व्यक्तिगत राय है। एक वक्त हुआ करता था कि शिक्षक अपने बच्चों को नाम से बुलाते थे। उसके फादर क्या करते, उसके मदर क्या करते, उनको पता होता था। तो एक सामाजिक स्वरूप अलग होता था। आज वो बात नहीं है। जो केयर की बात करते, जो टच की बात करते, कहीं ना कहीं शिक्षक का अपने बच्चों से अलग सा हो गया है। और शिक्षक के प्रति बच्चों का भाव भी कहीं ना कहीं बदल गया है इस व्यवसायीकरण के दौर में। तो जब हमारे अंदर क्या होता था कि जब हमारे समय में ऐसा होता था कि जब शिक्षक का नाम आता था तो आदमी कांपता था। माँ बाप से ज़्यादा डर शिक्षक से लगता था। और माँ बाप भी अपने बच्चों को बिल्कुल उच्च भाव से समर्पित कर देते थे स्कूल को। हम अपने बच्चों को जब स्कूल को सौंपते हैं तो कहीं ना कहीं भरोसा शिक्षकों पे होता है। संस्थापक और डायरेक्टर या ऑनर की भूमिका बहुत नगण्य होती है हमारे सामने। हम बोलते हैं कि ये साइंस वाले टीचर अच्छे हैं, मैथ वाले टीचर अच्छे हैं, कई तरह का हमारा अनुमान और आकलन होता है। लेकिन ऐसा है नहीं। आप इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। स्कूल कहीं ना कहीं व्यवसायीकरण के दौर से गुजर रहे हैं, बड़ी चर्चा है इसकी। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिना पैसों के तो कुछ मिलना नहीं है। और सरकारी स्कूलों की स्थिति कैसी है जग जानता है। वहाँ के बच्चे कहीं ना कहीं उस तरीके से उनको संसाधन नहीं मिल रहे, शिक्षक नहीं मिल रहे। अब यहाँ जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं, अगर इनको भी सरकारी व्यवस्था में काम करने को मिले तो ये तुरंत प्राइवेट छोड़ के सरकारी में चले जाएं, क्योंकि वहाँ तो बड़ा आराम है, बड़ी सुख सुविधा है। काम कम करना, वेतन ज़्यादा मिलना। या भी शिक्षकों की स्थिति ऐसी है, मैं छोटे छोटे स्कूलों की बात करूं
कि जो शिक्षकों का वेतन है वो बहुत ही निम्न स्तर का है। न्यूनतम वेतन भी उनको नहीं मिलता है। जो न्यूनतम मजदूरी होती है कि स्किल्ड आदमी की, वो भी उनको नहीं मिलता। और शिक्षक तो स्किल्ड में आएंगे ही आएंगे। जर्मनी एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पे सबसे ज़्यादा वेतन अगर किसी को दिया जाता है तो वो शिक्षकों को दिया जाता है। और स्कूलों पे बिल्कुल ध्यान है ही नहीं हमारा। बच्चे आज अच्छा कर रहे हैं, इस साल भी हमारे बच्चों ने 10वीं और 12वीं में बहुत अच्छा किया। तो इसमें भूमिका किसकी थी आप सोचिएगा। उस माँ की थी, उसके पिता की थी, उसके परिवार की थी, और बाद में उस बच्चे की थी, और सबसे आखिर में स्कूल वालों की थी। ऐसा मेरा मानना है। और कुछ भूमिका आजकल ट्यूशन क्लासेस की भी बड़ी आ गई है। अगर बच्चे को व्यवस्थित तरीके से क्लासेस के अंदर पढ़ाया जाए, सिखाया जाए, तो ट्यूशन जाने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन आप यकीन मानिए, तीसरी क्लास का बच्चा, दूसरी क्लास का बच्चा भी आज क्लासेस में जाता है, ट्यूशन में जाता है। क्यों जाता है? उसके पास इतना भी वक्त नहीं है कि वो थोड़ा खेल सके, कूद सके, कुछ एक्टिविटीज़ कर सके। क्योंकि जो स्कूल जाएगा, ट्यूशन जाएगा, उसके बाद तो उसको सोना ही है, क्योंकि फिर कल सुबह स्कूल उठ के जाना है। ये बड़ी दुखद स्थिति बन के रही है। और स्कूल के जो प्रांगण में जो चीज़ें होती हैं वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित करती हैं इन चीज़ों को। शिक्षक आज फ्री हैंड नहीं है। हमारे समय ताड़न का अधिकार था, पिटाई होती थी। चलिए, वो कितनी अच्छी व्यवस्था थी, बुरी थी, उस पर चर्चा नहीं करते। लेकिन आज आप बच्चों को छू नहीं सकते। थोड़े कड़क भाषा में आप उनको डांट नहीं सकते। अगर आपने ऐसा किया तो या तो आपकी नौकरी जाएगी या कुछ और हो सकता है आपके साथ। तो शिक्षक एक डरा डरा सा रहता है। शिक्षक वो व्यवस्था है जो कभी सहमता नहीं है, तो सहमों को मजबूत बनाता है। लेकिन आज का शिक्षक डरा हुआ है। और डर कहाँ से आता है? जब आपके ऊपर इस बात का भय हो कि यार मेरी नौकरी चली जाएगी, तो सबसे पहले वो अपनी नौकरी बचाता है, बाद में इस तरह का भाव रखता है। अब स्कूल के व्यवसाय में जोड़ने वाले लोग कैसे हैं, उनकी काबिलियत की एक बार चर्चा करी जाए। ज़्यादातर स्कूल चलाने वाले लोग या स्कूल के ऑनर उस स्तर के नहीं है जो होना चाहिए। उनकी प्रायोरिटी एजुकेशन कभी रही नहीं। हाँ, स्कूल के ऑनर्स का पॉलिटिकल प्रभाव आज के डेट में बहुत मजबूत है। उनका परिचय है कि यार मेरे पास 800 बच्चे पढ़ते हैं, मतलब 800 परिवारों से हमारा कनेक्ट है। कहीं ना कहीं स्कूल पॉलिटिक्स का अड्डा होते जा रहे हैं। वहाँ जो एक्टिविटीज़ होती है, शाखाएं लगती हैं, कई ऐसी मीटिंग्स होती है जो स्कूल के प्रांगण में नहीं होना चाहिए। हर चीज़ के लिए एक जगह बनी हुई है। रेलवे की ट्रेनें आपको आपके मोहल्ले में आपको पिक करने नहीं आती, उसके लिए स्टेशन बना हुआ है। तो ये सोचना चाहिए। वहाँ पे कोई जाति, धर्म, भेद इसका भाव नहीं होना चाहिए। वहाँ पे कोई सेना, वाहिनी, ये सब व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ से आदमी उच्च कोटि का व्यवहार सीख के बाहर निकलता है। नंबर कहीं से भी हमारा भविष्य तय नहीं करते। नंबर एक प्रवेश द्वार है, बस घुसने का एक माध्यम है। लेकिन जब हम स्कूल से सीख के निकलते हैं ना, वो जीवन में कहीं ना कहीं हम अमल में लाते हैं। स्कूल एक बड़ी पवित्र जगह है। और मेरा तो स्कूल वालों से भी खास करके निवेदन है, इसको अपवित्र ना करें। इसको शाखाएँ, इसको मीटिंग, पॉलिटिकल रैलीज़, इसके लिए ना करें। एक पहले व्यवस्था चलती थी हमारे गांव घरों में भी कि स्कूल में बारात को ठहराया जाता था। वो भी गलत था कहीं ना कहीं। बट हमारे विस्तार में ऐसा होता था कि बारात रात को आती थी, दिन को स्कूल चलता था, तो मैनेज हो जाता था। बट ये जो पॉलिटिकल मूवमेंट जो स्कूल्स के अंदर चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं सही नहीं है, बहुत गलत है। पेरेंट्स को भी इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। पेरेंट्स को भी पता होना चाहिए कि उसका बच्चा कहाँ जा रहा है। बच्चों को वो सिखाइए जो उसके जीवन में काम आए। उसको मित्रता, मितव्ययिता, वैसे वाले संस्कार दीजिए। आप उसको ये मत सिखाइए कि क्या क्या होना है, क्या हो जाएगा देश का। उसको चंद्रशेखर आज़ाद पढ़ाइए, सुभाष चंद्र बोस पढ़ाइए, भगत सिंह पढ़ाइए, गांधी जी बताइए, जवाहरलाल नेहरू बताइए। उसको भगवाकरण वाली संस्कृति में मत डालिए।
नौनिहाल तय कर लेगा उसको कहाँ जाना है, क्या करना है। चलिए इस विषय को हम वापस शिक्षकों पे लाते हैं। शिक्षकों को वो पारितोषिक मिलना चाहिए जिससे वो समाज में उस व्यवस्था को जन्म दे जहाँ पे उसकी भी पूर्ति हो और वो बच्चों को भी वो अच्छी वापस कर पे आए। वापी के अंदर कई ऐसे स्कूल हैं जिनके टीचर्स को प्रेसिडेंट मेडल मिला। आज इसकी कोई चर्चा नहीं करता है, लेकिन वापी का एक स्कूल है, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, वापी का एक स्कूल है जिसके प्रिंसिपल भी हो रहे, अच्छे शिक्षक भी थे, उनके हाथ से बहुत बड़े बड़े लोग निकले, उनको प्रेसिडेंट मेडल मिला। आज इसकी चर्चा ही नहीं होती है कि हमारे विस्तार में कितनों को प्रेसिडेंट मेडल मिला। प्रेसिडेंट मतलब मिला, इस क्षेत्र में मिला हुआ सर्वोच्च सम्मान था। हम टीचर्स डे मनाते हैं, बच्चे उस दिन बड़ी बड़ी कई ऐसी चीज़ें करते हैं, कोई एस्ट्रोनॉट बनता है, कोई टीचर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है। तो ये दिन कहीं ना कहीं जो बन के आता है वो वहीं बनना चाहता है। तो हमारा काम है कि उनकी पूर्ति में सहयोग करें। आप पैसे कमाएं, आप पैसे उसके थ्रू अर्जित करें, आपको सिस्टम चलाना है तो पैसे चाहिए। मैं कमर्शियलाइजेशन के खिलाफ कहीं भी नहीं हूँ, लेकिन जो व्यवस्था चल रही है ना, जब बच्चों से बात करते हैं ना तो बड़ा दुख होता है। उनको पता ही नहीं है जाना कहाँ है, करना क्या है। और स्कूल एक ऐसी जगह है, जब हम यूनिफॉर्म पहनते हैं तो हमको पता नहीं होता है कि हम डॉक्टर के बेटे हैं कि इंजीनियर के बेटे हैं कि हमारे पापा रिक्शा चलाते हैं। यूनिफॉर्म मतलब समान, तो वो चीज़ होनी चाहिए। बच्चों को यूनिफॉर्मिटी सिखाइए और शिक्षकों का सम्मान और कद कहीं ना कहीं बढ़ना चाहिए। एक ऐसी एजेंसी होनी चाहिए, एक ऐसा मॉनिटरिंग बॉडी होना चाहिए जो इस पर कंट्रोल करे। और मेरा बिल्कुल निवेदन है आप सबसे कि स्कूल में जाएं तो ब्रांड तो देखें ही, ब्रांड के साथ रिजल्ट भी देखें और साथ में शिक्षकों की प्रोफाइल भी पढ़े। शिक्षक पिछलग्गू नहीं होने चाहिए। शिक्षक हमेशा लीडर होता है, जो लीडर बनाता है उस फील्ड का। आज हम जो भी है ना वो शिक्षकों की वजह से, और आज भी हमको अपने सारे शिक्षक याद हैं, चाहे हिंदी वाले, चाहे अंग्रेजी वाले, चाहे मैथ्स वाले, चाहे विज्ञान वाले, और आप सबको याद होगा। इस ब्लॉग को बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि हमारे बच्चे सुरक्षित हाथों में रहें, जो बनना चाहते हैं वो बने, और विश्वास पैदा हो स्कूल और पेरेंट्स के बीच में कहीं ना कहीं। और जो शिक्षकों को जिस काबिलियत की चीज़ मिलनी चाहिए वो मिले, शिक्षक को उचित पारितोषिक मिले, शिक्षक पूरी तरह से उस पर केंद्रित हो, बच्चों पे उनका लगाव हो, बच्चों से, बच्चों की प्रतिभा को कहीं ना कहीं हम आके। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आप कमर्शलाइज़ कीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहाँ पे जिसके पास नहीं है उसको भी वो जगह दीजिए ताकि वो भी अपना भविष्य संवार सके। स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ पे यूनिफॉर्मिटी की बात होती है, और इसको राजनीतिक और पॉलिटिक्स व्यवस्था से बिल्कुल दूर रखिए। इसमें पर्याय ये है कि शिक्षक सर्वोपरि है, अपने शिक्षकों पे विश्वास जगाइए और नियुक्ति की प्रक्रिया को बिल्कुल पारदर्शी बनाइए। जब भी आप किसी को रखें तो उसकी काबिलियत को आँके समझे, सर्टिफिकेट, डिग्री, चीज़ों को व्यवहार में लाएं, फिर आप उसको नियुक्त कीजिए। ये बड़ा आसान हो जाएगा सबके लिए। वरना इस तरह कुकुरमुत्ते की तरह स्कूल खुलते रहेंगे, चलते रहेंगे। आबादी इतनी है कि किसी भी स्कूल के पास 400-600 से कम बच्चे नहीं हैं, लेकिन बच्चे उसी में से अच्छे भी निकल रहे हैं, ख़राब भी निकल रहे हैं। अब ये मूल्यांकन आकलन कोई कर ही नहीं रहा कि ख़राब क्यों निकल रहे हैं, अच्छे वाले तो हमको समझ में आ रहे हैं। क्यों बच्चे बिगड़ रहे हैं, क्यों बच्चे नशे की तरफ जा रहे हैं, क्यों बच्चे अपने मूल उद्देश्यों से भटक गए हैं, अपनी पारिवारिक जिम्मेवारियों को नहीं समझ रहे हैं कि उनके फादर मदर किस दुख तकलीफ़ से पैसे ला के उनको दे रहे हैं। कई ऐसे रिक्शे वालों के, कई ऐसे मज़दूरों के बच्चों को हम लोग मिले, बात किए, और अपन जानते हैं, आप भी जानते होंगे, जब कोई बच्चा समाज में 90% लाता है और कोई बच्चा उसी समाज का 51% लाता है तो सोचना चाहिए कि ये फासला क्यों है। कहीं घर की परिस्थिति तो ख़राब नहीं है, या स्कूल का उस पर कहीं ना कहीं ध्यान नहीं है। स्कूल भी फ़ोटो उसी की लगाता है जिसके नंबर अच्छे आते हैं।
लेकिन इसका स्कूल क्या मूल्यांकन करता है कि 51% मेरे बच्चे को क्यों आया, बच्चा फेल क्यों हो गया? तो इस व्यवस्था को समुचित तौर पे एक ऐसा बनाइए कि लगे कि हाँ सब अच्छा है, सबके प्रति विश्वास है। शिक्षकों को सम्मान दीजिए, चाहे वो पारितोषिक के तौर पे देना है या उनके राइट्स के तौर पे देना है, ताकि मज़ा आए। थैंक यू।